तो क्लास 11th में मैकबेथ ने अपने ही अंकल डंकन का मर्डर कर दिया और खुद राजा बनकर के बैठ गया। Hey folks, this year we are going to study about the tyrannical rule of Macbeth, the manipulation which he has done to keep his throne. अपने सिंहासन को, अपने थ्रोन को जकड़ करके रखना, या वो किस तरह से अपने रेन को बचाएगा बाय बिकमिंग टायरेनिकल साइड बाय साइड। तो ये हम लोग आज इस साल पढ़ने वाले हैं। टोटल 3 एक्ट्स हम लोग इस साल पढ़ेंगे, एक्ट 3rd, एक्ट 4th एंड एक्ट 5th। 3 विचेस का क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, सब कुछ जानेंगे। Thou has it now, King, Cawdor, Glamis, Ole, as the weird women promised। यानी कि अब तुम्हारे पास हर एक वो चीज है जो उन वियर्ड सिस्टर्स ने, और यू कुड से दोस 3 विचेस हैव प्रॉमिस्ड। क्या क्या चीजें प्रॉमिस करी थी? थेन ऑफ कॉडर, थेन ऑफ ग्लैमिस, एंड यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड। एंड आई फियर दाउ प्लेडस्ट मोस्ट फाउली फॉर इट, एंड आई फियर दैट यू यूज्ड सम काइंड ऑफ फाउल प्ले फॉर इट। ओके, यानी कि बैंकों को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या विश्वास नहीं हो रहा था? कि उसको, या ये कह सकते हो कि मैल्कम और डोनाल्ड बेन ने सच अपने फादर की हत्या करके वो अगले राजा बने होंगे। Yet it was said it should not done in thy posterity। लेकिन अभी there is this one catch। क्या है वो कैच? ये है कि कभी भी वो तुम्हारे पास, यानी कि जो डिसेंडेंट्स होंगे, या ये कह सकते हो कि जो किंगशिप होगी, वो तुम्हारे डिसेंडेंट्स के पास, तुम्हारे आने वाली लीनिएज के पास जाएगी। ये भी तो उन्होंने कहा था। तो वो किसके पास आएगी? वो आएगी बैंकों के पास। कैसे? बट दैट माई सेल्फ शुड बी द रूट एंड फादर ऑफ मेनी किंग्स इफ देयर कम ट्रूथ फ्रॉम देम। अगर उन्होंने कुछ चीजें अगर तुम्हारे बारे में सही बोली है, देयर कम ट्रूथ फ्रॉम देम एज अपॉन दी मैकबेथ देयर स्पीचेस शाइन। यानी कि उनकी जो स्पीच है, या ये कह सकते हो कि उन्होंने जो भी तुम्हारे लिए बोला है, वो अगर सच है, वो अगर ट्रू है, why by the verities on thee made good may they not be my oracles as well। और अगर उन्होंने सच में सच बताया है मैकबेथ, और वो अगर सही में सच है, तो मेरी भी, या मेरे लिए भी जो उन्होंने प्रोफेसी करी है, उनके लिए क्या प्रोफेसी करी है? कि उसके आने वाले जो डिसेंडेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो शायद वो भी सही हो जाएगी। एंड सेट मी इन होप बट हश नो मोर। अब शांत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेनेट बज रहा है और मैकबेथ एज किंग एंटर हो रहे हैं। लेडी मैकबेथ भी है साथ में, जो कि क्वीन है, और लेनेक्स, रॉस, लॉर्ड्स, लेडीज और अटेंडेंट्स, ये सारे लोग उनके साथ। नाउ अब मैकबेथ का अगला डायलॉग है। मैकबेथ क्या बोलता है? है इज आवर चीफ गेस्ट। यानी कि किसको वो अपना चीफ गेस्ट बोल रहे हैं? बैंकों को अपना चीफ गेस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां से तुमको थोड़ा सा ड्रामेटिक आयरनीज देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छी ड्रामेटिक आयरनीज। तो अब लेडी मैकबेथ बोलती हैं, इफ ही हैड बीन फॉरगॉटन, मतलब अगर हम इनको भूल जाते, किसको? बैंकों को अगर हम बुलाना भूल जाते। कहां पे? अपने फीस्ट में, ऑफ कोर्स, बिकॉज मैकबेथ अब क्या हो रहा है? अगला राजा बन रहा है। तो अब राजा बनेगा तो देयर वुड बी फीस्ट, दावत होंगी, सब लोगों को बुलाया जाएगा। तो बोला, इफ he had been forgotten it had been as a gap in our great feast। यानी कि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा inappropriate होता। it would be really an inappropriate thing। okay, and all thing unbecoming। सारी चीजें कैसी हो जाती? इनकम्प्लीट हो जाती, या यूं कह सकते हो कि इम्प्रॉपर हो जाती। तो मैकबेथ बोलता है, टुनाइट वी होल्ड अ सोलम सपर सर एंड आई विल रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस। यानी कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज रात को we are going to give a party, or you could say a feast।
ठीक है, तो हम लोग आज आपको, या ये कह सकते हो हम आज सब लोगों को जो भी मेरे राज्य में है उन सबको क्या देने वाले, एक फीस्ट देने वाले। तो बैंको क्या कहता है, लेट योर हाइनेस कमांड अपॉन मी टू द विच माई ड्यूटीज आर विद द मोस्ट इनडिसोल्यूबल टाई फॉर एवरनेट। यानी कि अरे अब भाई मैकबेथ राजा बन गया है तो बैंको को तो उसका कमांड मानना पड़ेगा, तो इसीलिए क्या बोला है कि लेट योर हाइनेस कमांड अपॉन मी, यानी कि मुझे तो केवल आप कमांड दीजिए, ठीक है, एंड इट इज माई ड्यूटी टू ओब्लाइज इट। आप मुझे जो भी कमांड दोगे तो वो तो मेरी ड्यूटी है, ठीक है, तो बिल्कुल मैं उस चीज को मानूंगा। तो मैकबेथ बोलता है राइट यू दिस आफ्टरनून, ठीक है, कि आप तो आज शायद आफ्टरनून के टाइम पे कहीं जा रहे थे या आपका जाने का प्लान बना हुआ था। तो बैंको बोलता है ए माय गुड लॉर्ड, यस माय गुड लॉर्ड आई वाज, या आई एम। तो मैकबेथ बोलता है वी शुड हैव एल्स डिजायर्ड योर गुड एडवाइस, ठीक है, तो क्या बोलता है कि अगर आप यहां पे होते, इफ यू हैड बीन हेयर, तो हमें आपकी अच्छी एडवाइस चाहिए थी, ठीक है, फिर से ड्रामेटिक आयरनी है यहाँ पे इस जगह पे। तो बोला है कि वी शुड हैव एल्स डिजायर्ड योर गुड एडवाइस व्हिच स्टिल हैड बीन बोथ ग्रेव एंड प्रॉस्परस। तो आपकी जो एडवाइस होती वो कैसी होती, ग्रेव होती और प्रॉस्परस होती, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होती। इन दिस डेज काउंसिल बट वी विल टेक टुमारो, इज इट फॉर यू राइड, यानी कि आपकी जो राइड है वो काफी दूर है, बाकी हम लोग किसके बारे में, जो जो भी चीजें मुझे आज डिस्कस करनी थी आपसे उनके बारे में हम कल बात कर लेंगे। तो अब बैंको क्या बोलता है, एज फार माई लॉर्ड एज विल फिल अप द टाइम ट्विक्स्ट दिस एंड सपर। बस इतनी ही दूर है कि यहां से इस समय से ये वाला जो मेरा टाइम है यहां से लेकर के सपर तक के टाइम के लिए, ठीक है, यानी कि जो आप डिनर दे रहे हो या जो आप हम लोगों को डिनर के लिए बुला रहे हो तो उतने टाइम तक का शायद मेरा टाइम लगेगा। गो नॉट माई हॉर्स द बेटर, कब तक, अगर मेरा हॉर्स अच्छे से काम करता है या जिस हिसाब से मैंने उसको एक्सपेक्ट किया है मेरे हॉर्स को चलने के लिए तब तक। आई मस्ट बिकम अ बोरोवर ऑफ द नाइट फॉर अ डार्क आवर और टू, और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मेरा हॉर्स मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो शायद हो सकता है कि मुझे डार्क के बाद, यानी कि शाम के अंधेरे के बाद हो सकता है कि मुझे राइड करनी पड़े, ठीक है। तो यहां पे एक तरीके से आप देखोगे कि बैंको ही वॉज रियली बीइंग कॉशियस, मतलब ही डज नॉट नो दैट ही इज अबाउट टू बी किल्ड, येट इट वॉज हिज कंसर्न, ओके, दैट ही वुड हैव टू राइड एट नाइट। मतलब किसी तरीके का उसको, शायद आप ये कह सकते हो कि उसको वो ये चीज से आइडिया उसको नहीं है कि दैट आई एम अबाउट टू बी किल्ड, बट रात के समय पे इस तरीके से कंट्री साइड में ट्रैवल करना इट्स नॉट गुड, ओके, स्पेशली जो ये किंग्स वगैरह होते हैं या यूं कह लो कि जो हाईएस्ट नोबल अथॉरिटी के लोग होते हैं इन लोगों का। तो मैकबेथ बोलता है कि फेल नॉट आवर फीस्ट, यानी कि हमारे खाने को या हमारे भोजन को फेल मत करिएगा, प्लीज उससे पहले लौट आइएगा। तो बैंको क्या बोलता है, माय लॉर्ड आई विल नॉट, क्यों, क्योंकि आपने मुझे क्या दिया है, यू हैव गिवन मी अ कमांड टू बी देयर एट द सपर। तो अब जब आपने मुझको कमांड दिया है तो कैसे मैं उस चीज को भूल सकता हूं या छोड़ सकता हूं। Please ignore all these things which are written in red, okay? Now, from the dialogue of Macbeth, we hear our bloody cousins are bestowed in England and in Ireland. यानी कि हमारे जो कजिन्स हैं, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ बात हो रही है मैल्कम और डोनाल्ड बेन की। तो वी हियर आर ब्लडी कजिन्स आर बेस्टोड इन इंग्लैंड एंड इन आयरलैंड, वो इस समय पे कहाँ पे हैं, इंग्लैंड में और आयरलैंड में है, वहां पे जा चुके हैं। नॉट कन्फेसिंग देयर क्रूअल पैरिसाइड, यानी कि जो उन्होंने अपने पिता की हत्या करी है, यानी कि डंकन की जो हत्या करी है, और उस चीज को वो मान नहीं रहे। फिलिंग देयर हेयर्स विद स्ट्रेंज इन्वेंशन, और अलग अलग तरीके की कहानियां या किस्से बना रहे हैं, दैट दे आर मेकिंग स्टोरीज ऑफ देयर, बट ऑफ दैट टुमारो व्हेन देयर विदल वी शैल हैव कॉज ऑफ स्टेट क्रेविंग अस जॉइंटली। लेकिन इन सारी चीजों के बारे में वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। हाई यू टू द हॉर्स, इट मींस हरी यू,
go to the horse. Adieu, it means a goodbye till you return at night. कब तक के लिए? केवल और केवल रात तक के लिए, क्योंकि रात को आप वापस आ रहे हैं। तो गोज फ्लेन्स विद यू, और अब यहाँ पे वो अपना कंसर्न पूछता है। कौन सा कंसर्न पूछता है? कि क्या फ्लेन्स भी तुम्हारे साथ जा रहा है, क्योंकि भाई मर्डर तो उसको दोनों लोगों का करवाना है, फ्लेन्स का भी और बैंको का भी। अब बैंको क्या बोलता है? बैंको बोलता है, ए माय गुड लॉर्ड, आवर टाइम डज कॉल अपॉन अस। यानी कि अब हमारा बस, उन्होंने हाँ बोली, बैंको ने यस बोला कि हाँ फ्लेन्स मेरे साथ जा रहा है, और उसके बाद बोलते हैं कि अब मुझे लेट भी हो रहा है तो मुझे निकलने दीजिए। तो मैकबेथ बोलता है, आई विश योर हॉर्सेस स्विफ्ट एंड श्योर ऑफ फूड, एंड सो आई डू कमेंड यू टू दियर बैक्स फेयरवेल। यानी कि मैं आपको आपके जो हॉर्सेस हैं उनके सहारे पे छोड़ देता हूं, ठीक है, तो वही आपको अब लेकर के जाएंगे, और उसके बाद वो उनको फेयरवेल बोल देते हैं। यहां से बैंको का एग्जिट हो जाता है, और अब मैकबेथ फिर दोबारा बोलता है। क्या बोलता है? लेट एवरी मैन बी द मास्टर ऑफ हिज टाइम टिल 7 एट नाइट। तो वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे, बैंको था, लेनेक्स था, रॉस था। बैंको जो कि चला गया, तो लेनेक्स, रॉस, लेडी मैकबेथ और भी जो भी कई सारे अटेंडेंट्स थे, सब लोगों से वो बोलता है कि 7 बजे तक का जो समय है, उस समय तक केवल आप लोग एक काम करिए, जाकर के जो भी आपको काम करना है, यू कैन डू योर वर्क, ठीक है। और क्योंकि भाई थके हुए हैं सभी लोग, या ये कह सकते हो कि जब सब लोग आराम करेंगे तो उसके बाद पार्टी वुड बी मोर एंजॉयबल। तो इसीलिए बोलता है कि टिल 7 एट नाइट टू मेक सोसाइटी द स्वीटर वेलकम वी विल कीप आवरसेल्फ टिल सपर टाइम अलोन। तो अपने आप के लिए वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि सपर टाइम तक के लिए आप लोग भी चले जाइए, और मैं भी थोड़े समय के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। वाइल देन गॉड बी विद यू, तब तक के लिए ईश्वर आपके साथ रहे। क्योंकि भाई राजा भी है, तो राजा एक तरीके से देखा जाए, जो राजा आदमी होता है या जो किंग होते हैं, स्पेशली तुम्हारा यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, तो किंग को डायरेक्ट डिसेंडेंट कहा जाता है गॉड का, यानी कि ईश्वर का, या ईश्वर का सबॉर्डिनेट कहते हैं उनको, ईश्वर का, ठीक है। तो उसका कमांड जो होता है वो एक तरीके से ईश्वर का कमांड होता है। तो लिखा हुआ है, एग्जेंट ऑल बट मैकबेथ एंड एन अटेंडेंट। तो सभी लोग चले गए और मैकबेथ और एक अटेंडेंट रह गया है। तो उससे बोलता है, सर अ वर्ड विद यू, अटेंड दोज मेन आर प्लेजर। यानी कि सर अ वर्ड विद यू, आर दोज मेन देयर, आर दे वेटिंग फॉर मी। तो अटेंडेंट बोलता है, दे आर माई लॉर्ड विदाउट द पैलेस गेट। कहां पे वो वेट कर रहे हैं? पैलेस गेट पे। अब इसके बाद आता है मैकबेथ का soliloquy, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो मैकबेथ बोलता है, पहले तो वो ये बोलता है कि ब्रिंग देम बिफोर अस, यानी कि उनको फटाक से मेरे सामने लेकर के आओ। एग्जिट अटेंडेंट, इस जगह से अटेंडेंट निकल जाते हैं, और अब उसके बाद यहां पे से मैकबेथ का soliloquy शुरू होता है। क्या बोलता है? बोलता है, टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस। यानी कि अगर मेरी पोजीशन सेफ ही नहीं है तो किंग बनने का फायदा ही क्या हुआ? मुझे अभी भी क्या देखना पड़ रहा है? क्या मैं सेफ हूं प्रॉपरली, या मैं प्रॉपरली सेफ नहीं हूं? ये सारी चीजें मुझे अभी भी देखनी पड़ रही हैं, तो मेरे राजा बनने का क्या फायदा है? आर फियर्स इन बैंको स्टिक डीप एंड इन हिज रॉयलिटी ऑफ नेचर। अच्छा, अब बैंको के बारे में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि बैंको इज वेरी वेरी नोबल एंड वेरी रॉयल विद हिज नेचर, ठीक है। तो उसको डर भी लग रहा है ना, इस बात का ख्याल रखिएगा कि उसको डर भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि बैंको कैसा है? ही इज वेरी रॉयल, ही इज वेरी रॉयल विद हिज नेचर। रेज दैट विच वुड बी फियर्ड टिज मच ही डेज। यानी कि बाकी उसका जो विजडम है, ठीक है, उसका जो करेज है, उसका जो रिस्क टेकिंग की जो एबिलिटी है, वो सारी चीजें मुझे क्या करती हैं? मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करती हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो हैं वो बैंको की मैकबेथ को परेशान कर रही हैं, ठीक है। एंड टू दैट dauntless temper of his mind he hath a wisdom that doth guide his valor to act in safety। यानी कि उसके साथ साथ में क्या चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, ठीक है, उसका वेलर,
उसका करेज विच इज अनब्रेकेबल, जो कैसा है, अनब्रेकेबल है। देयर इज नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर, मुझे और किसी का डर नहीं, केवल और केवल किसका डर है, बैंकों का डर है। एंड अंडर हिम माई जीनियस इज रिब्यूक्ड एज इट इज सेड मार्क एंटनीज वॉज बाय सीजर। और जस्ट उसी की वजह से, किसके, बैंकों की वजह से, जिस तरीके से कह सकते हो कि मार्क एंटनी जो था वो सबसाइड हो जाता था किसके लिए, किसके सामने, सीजर के सामने, सेम उसी तरीके से अगर बैंको रहेगा तो उसके जीनियस के आगे शायद हो सकता है, मतलब यहाँ पे मैं इस वाले जीनियस की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट द लिटरल जीनियस है, या करंट मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से जिस जीनियस को बोला जाता है, तो शायद मेरा भी जीनियस क्या होगा, सबसाइड हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से मार्क एंटनी का सीजर के सामने हो जाया करता था, यानी कि मार्क एंटनी जो जनरल था रोमन आर्मी का, और सीजर जो लीडर था, ठीक है, लेकिन फिर भी सीजर क्या था, महान था, और मार्क एंटनी उसके साथ में रहता था। फिर इसके बाद यहां से लाइंस चेंज होती हैं, बोलता है ही चेट द सिस्टर्स, यानी कि वो इंसान है जिसने उन 3 वियर्ड सिस्टर्स को डांट दिया था। ठीक है, उसने वियर्ड सिस्टर्स को डांट दिया था। When first they put the name of king upon me, जब उन्होंने मेरे नाम को बोला था कि that you are going to be the next king, and bade them speak to him, then prophet like। ठीक है, तो अब इसके बाद वहां पे वो बोल रहा है कि उसके बाद वहां पे भी उसने उसको डांटा था, जहां पे उसने ये बोला था कि तुम्हारे डिसेंडेंट्स आने वाले वो भी कौन बनेंगे, वो राजा बनेंगे। यानी कि दोनों ही पॉइंट्स में उसने किसको डांटा था, उन 3 वियर्ड सिस्टर्स को डांटा था। दे हेल्ड हिम फादर टू अ लाइन ऑफ किंग्स, अपॉन माई हेड दे प्लेस्ड अ फ्रूटलेस क्राउन, लेकिन मेरे सर पे, या ये कह सकते हो कि मुझे उन्होंने क्या दे दिया था, फ्रूटलेस क्राउन दे दिया था। यानी कि मेरे जो आने वाली प्रोजेनीज है वो राजा ना बन करके कौन राजा बनेगी, बैंकों की प्रोजेनीज राजा बनेंगी। तो उन्होंने मेरे ऊपर क्या दे दिया था, फ्रूटलेस क्राउन, या मुझे उन्होंने जो क्राउन दिया था इट वॉज फ्रूटलेस, एंड पुट अ बैरन सेप्टर इन माई ग्राइव, और उन्होंने एक मुझे ऐसा सेप्टर दिया जो पावरलेस था। अब भाई सिंपल सी बात है, हर फादर चाहता है कि आने वाले समय पे, आने वाले टाइम पे उसका जो बच्चा है, उसका जो कह सकते हो कि उसकी जो प्रोजनी है वो अगली किंग बने। लेकिन यहाँ पे 3 वियर्ड सिस्टर्स ने प्रोफेसी क्या करी थी, उन्होंने ये प्रोफेसी करी थी कि तुम राजा बनोगे, लेकिन बैंकों के बच्चे आने वाले समय पे स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। तो उसको ये भी एक बहुत बड़ी, जिसको बोल सकते हो पीक जेलसी थी। फिर लिखा है देंस टू बी स्ट्रेच्ड रेंच्ड विद एन अनलीनियल हैंड, नो सन ऑफ माइन सक्सीडिंग, यानी कि उन्होंने एट लास्ट, एट द एंड उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि कोई और ही अनलीनियल हैंड, यानी कि कोई एक ऐसा इंसान जो मेरी प्रोजनी का नहीं होगा, मेरे से बाहर की मेरे से बाहर का, या मेरी प्रोजनी के बाहर का इंसान होगा, वो मुझे सक्सीड करेगा, यानी कि वो मेरी जगह पे राजा बनेगा। इफ इट बी सो फॉर बैंकोज इश्यू हैव आई फाइल्ड माई माइंड, और अगर ऐसा है तो क्या मैंने ये जो बुरा काम किया है, द थिंग विच आई हैव डन, क्या अपने ही अंकल को मारने का काम, तो क्या ये मैंने किसके लिए किया है, ये मैंने पुट रैंकर्स इन द वेसल of my peace only of them and my eternal jewel given to the common enemy of man, यानी कि मैंने किसको मार करके, डंकन को मार करके, क्या मैंने अपनी सोल को डेविल के हाथों दे दिया है, यानी कि मैंने जो मर्डर किया उसकी वजह से, या उसकी वजह से आने वाले समय पे बैंकों के जो बच्चे हैं दे आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग, जो अगले राजा बनने वाले हैं या जो बनेंगे, तो क्या मैंने ये काम उनके लिए कर दिया है, to make them kings, the seed of Banco kings. Rather than so, come fate into the list and champion me to the utterance who is there. और अब अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइट। ठीक है, अब मुझे फाइट करनी है, अगर ऐसा कुछ है तो अब मुझे फाइट करनी है। और उसके बाद वो क्या बोलता है, हु इज देयर, तो कोई नॉकिंग होती है, तो अब वो बोलता है हु इज देयर। री एंटर अटेंडेंट विद 2 मर्डरर्स, तो 2 मर्डरर्स के साथ अटेंडेंट आता है। नाउ गो टू द डोर एंड स्टे देयर टिल वी कॉल, तो वहीं पे रहना
ठीक है, गेट पर रहना और जब मैं बुलाऊं तब वापस आना। वॉज इट नॉट येस्टरडे वी स्पोक टुगेदर। तो अब वो मर्डरर से बोलता है, तो दो मर्डरर्स की एंट्री होती है यहाँ पे। तो पहले मर्डरर से या दोनों मर्डरर से वो बोलता है, क्या बोलता है कि हम लोगों ने तो कल ही बात करी थी ना, येस्टरडे वी हैव स्पोक टुगेदर। तो फर्स्ट मर्डरर बोलता है, इट वॉज सो प्लीज योर हाइनेस, यस वी हैव डन। तो मैकबेथ बोलता है, वेल देन नाउ, यानी कि अब, व्हाट हैव यू थॉट अबाउट इट। फिर बोलता है कि हैव यू कंसिडर्ड ऑफ माई स्पीचेस। तो क्या आपने उस ऑफर को माना या उस ऑफर के बारे में सोचा जो मैंने आपको देने के लिए बोला है। नो दैट इट वॉज ही इन द टाइम्स पास्ट विच हेल्ड यू सो अंडर फॉर्चून। तो अब यहां से शुरू होता है द ग्रेट मैनिपुलेशन ऑफ मैकबेथ। जैसा लेडी मैकबेथ ने उसके साथ शुरुआत के सीन्स में किया, शुरुआत के एक्ट्स में किया, उसी तरीके से सेम सेम चीजें वो करने वाला है इन दो मर्डरर्स के साथ। ठीक है, तो उनको किस तरह से वो मैनिपुलेट कर रहा है। वो मैनिपुलेट करता है कि क्या तुमको या तुम्हारी ये जो स्थिति है इस समय पे, द कंडीशन इन विच यू आर लिविंग राइट नाउ, डोंट यू थिंक दैट इट इज बिकॉज ऑफ बैंको विच यू थॉट हैड बीन आर इनोसेंट सेल्फ। और जिसके बारे में तुम क्या सोचते थे, ये सोचते थे कि ये कंडीशन किसने दी है, मैकबेथ ने। ठीक है, जबकि तुम्हारी सच की कंडीशन का, तुम्हारी जो कंडीशन है, जो तुम्हारी रियल कंडीशन है, उसका सही का जिम्मेदार कौन है, बैंको। लेकिन तुम क्या सोचते थे कि तुम्हारी इस कंडीशन का जिम्मेदार कौन है, मैं, मैकबेथ, द इनोसेंट वन। दिस आई मेड गुड टू यू इन आवर लास्ट कॉन्फ्रेंस। मैंने ये सारी बातें तुमको हम लोगों की हुई लास्ट कॉन्फ्रेंस में, या लास्ट जो हम लोगों ने द कॉन्वर्सेशन विच वी हैड, मैंने सब कुछ बता दिया था। पास्ड इन प्रोबेशन विद यू, मैंने सारे सबूत दे दिए थे। आई हैड गिवन यू एवरी एवरी प्रूफ, हाउ यू वर बोर्न इन हैंड, हाउ क्रॉस्ड द इंस्ट्रूमेंट्स, हु रॉट विद देम एंड ऑल थिंग्स एल्स दैट माइट। ठीक है, यानी कि जितनी चीजें, जो भी चीजें, ठीक है, ख्याल रखिएगा कि सारा कुछ, जो भी चीजें थी, जितना भी डिसीविंग था, वो सारा का सारा किसने किया था, वो सब का सब बैंको ने किया था। मैंने ये सब कुछ आपको ऑलरेडी बता दिया था। टू हाफ अ सोल एंड नॉट टू अ नोशन क्रेज्ड से दस डेड बैंको। यानी कि अब कोई बेवकूफी होगा कि इतने सारे सबूत देने के बाद, इतनी सारी चीजें बताने के बाद ये बोलेगा कि ये मैंने किया है, बैंको ने नहीं। ठीक है, कि कोई बेवकूफी होगा जो ये ऐसा बोलेगा। तो फर्स्ट मर्डरर बोलता है, यू मेड इट नोन टू अस, यानी कि आपने बिल्कुल बिल्कुल सही बताया था, सब कुछ बिल्कुल सही हुआ था। अब मैकबेथ बोलते हैं कि आई डिड सो एंड वेंट फर्दर विच इज नाउ आवर पॉइंट ऑफ सेकंड मीटिंग। हाँ भाई, मुझे पता है, आई नो। ठीक है, मैंने ये सब चीजें करी थी और इसीलिए अब हम लोग किसके लिए मिल रहे हैं, वी आर मीटिंग फॉर द सेकंड मीटिंग। डू यू फाइंड योर पेशेंस सो प्रीडोमिनेंट इन योर नेचर। ठीक है, कि अब उसके बाद वो बोलते हैं, देखो यहां से मैनिपुलेशन देखो, कि डू यू फाइंड योर पेशेंस सो प्रीडोमिनेंट इन योर नेचर, यानी कि तुम इतने ज्यादा फॉरगिविंग नेचर के हो, ठीक है, कि तुमको रिवेंज लेना नहीं पता है, तुम ये नहीं चाहते हो कि बदला लिया जाए। कितने बेवकूफ इंसान हो तुम, हाउ हाउ इम्प्रूडेंट यू आर दैट यू कैन लेट दिस गो, और तुम उसको ऐसे ही जाने दोगे। आर यू सो गॉस्पेल्ड। अब गॉस्पेल्ड मतलब यानी कि क्रिश्चियंस लोगों के, क्या बोल सकते हो आप, यू कुड से अ गुड सेइंग्स। तो आर यू सो गॉस्पेल्ड टू प्रे फॉर दिस गुड मैन एंड फॉर हिज इश्यू। तुम इतने ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा तुमको आप कहिए कि इतने अच्छे वर्सेस तुमको पढ़ाए गए हैं, ठीक है, कि तुम इतने घटिया आदमी के लिए, किसके, बैंकों के लिए तुम हमेशा अच्छा करोगे, उसके इश्यू के लिए तुम हमेशा अच्छा करोगे। Whose heavy hand hath bowed you to the grave and beggared yours forever। यानी कि ऐसा इंसान जिसने तुमको, तुम्हारी फैमिली को भिखारियों की तरह रखा, इतनी बुरी कंडीशन में रखा, क्या तुम उस आदमी के लिए इतना सब कुछ अच्छा करोगे। तो फर्स्ट मर्डरर बोलता है, वी आर मैन माय लीज, तो हम लोग तो इंसान हैं। तो मैकबेथ बोलता है कि ए इन द कैटलॉग ye go for men।
ठीक है, यानी कि तुम अगर स्पीशी को देखा जाए तो तुम हाँ आदमी हो, कैटलॉग के अकॉर्डिंग तुम आदमी हो, ठीक है, लेकिन as hounds and greyhounds, mongrels, spaniels, curs, shows, water rugs, and demi-wolves are clipped all by the name of dogs. यानी कि ये जितने भी जानवर बोले गए, इन सबका फोटोग्राफ मैं किनारे पे लगा दूंगा और इनके बारे में भी मैं बता दूंगा कि इनका नेचर कैसा होता है। तो यहाँ पे वो यूजुअली ये बोल रहा है कि ये सब इतने अलग अलग तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखा होगा कि हाउंड्स जो होते हैं वो हंटिंग डॉग्स हैं, ग्रे हाउंड्स जो हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज होते हैं, ठीक है, मॉन्ग्रेल्स आर मिक्स ब्रीड, स्पैनियल्स, कर्स, ठीक है, तो ये शोज जो होते हैं वो क्यूट डॉग्स होते हैं, तो कुछ होते हैं जो जो ऐसे डॉग्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्रेव होते हैं, ठीक है, कुछ कनिंग होते हैं, तो अलग अलग कैटलॉग्स है ना ये। तो आपका भी मतलब एक मेन होने के हिसाब से, अगर मेन के हिसाब से देखा जाए तो आपके भी कई सारे कैटलॉग हैं, तो आप अपने आप को, मैनिपुलेशन है, तो आप अपने आप को किस तरीके से पाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है डिस्टिंग्विशेस द स्विफ्ट, द स्लो, द सटल, द हाउसकीपर, द हंटर, एवरीवन, यानी कि हर एक तरह का, कि कैसे, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज डॉग्स आर फास्ट, स्लो, क्लेवर, विच आर वॉच डॉग्स एंड विच वंस हंटर। तो अलग अलग तरीके के हैं, तो आप कौन से कैटलॉग पे आओगे? According to the gift which bounteous nature hath in him closed, whereby he does receive particular addition from the bill. तो अब वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप अलग अलग तरह के डॉग्स को अलग अलग नेचुरल गिफ्ट्स के साथ उनको सेपरेट कर सकते हो, उनकी क्वालिटीज बता सकते हो, लेकिन आखिरी में रहने तो वो क्या वाले हैं, डॉग, लेकिन, ठीक है, यानी कि हर क्वालिटी के हिसाब से आप उनको बना क्या दे रहे हो, डॉग ही है वो, ठीक है। तो उसी तरीके से सेम मेन के साथ भी है, तो मेन तो हो, आप आदमी हो, लेकिन किस तरह के मनुष्य हो या किस तरीके के आदमी हो, that writes them all alike, and so of men. Now if you have a station in the file, not in the worst rank of manhood. अब उसके बाद सीधा यहाँ पे ईगो, यानी कि सीधा मैनहुड पे सवाल कर दिया है। तो आप सोच लीजिए कि कितना इजीली वो लोग मैनिपुलेट होने वाले हैं, ठीक है, कि अगर तुम आदमी हो तो क्या वो ऐसे आदमी तो नहीं जो उस रैंक की सबसे बॉटम पे हो, द वर्स्ट रैंक ऑफ मैनहुड, एंड आई विल पुट दैट बिजनेस इन योर बोजम्स। क्यों? क्योंकि अगर तुम ऐसे हो तो शायद मैं तुमको वो चीज या वो काम मैं तुमको नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसे नहीं हो तो आई एम गोइंग टू टेल यू अ सीक्रेट प्लान, ठीक है, क्या है कि एंड आई विल पुट दैट बिजनेस इन योर बोजम्स whose execution takes your enemy off, grapples you to the heart and love of us। यानी कि बहुत ही जल्दी मैं तुमको कुछ ऐसा बताने वाला हूं, एक ऐसा सीक्रेट प्लान देने वाला हूं जिसकी वजह से तुम क्या करोगे, तुम अपने एनिमी से छुटकारा पालोगे। और एनिमी कौन है? एनिमी है बैंको, ठीक है, एनिमी कौन है? एनिमी कौन है? एनिमी है बैंको। तो उनसे आप बहुत जल्दी छुटकारा पालोगे और साथ साथ में यू विल बी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, हु वियर आर हेल्थ बट सिकली इन हिज लाइफ विच इन हिज डेथ वर परफेक्ट। यानी कि अगर वो इंसान, यानी जो सीक्रेट में बताने वाला हूं वो एक मर्डर है, लेकिन जब तक वो जिंदा है आई एम बीइंग सिक, और अगर वो जैसे ही मर जाएगा आई विल बी परफेक्ट। तो सेकेंड मर्डरर बोलता है आई एम व्हेन माई लीश whom the wild blows and buffets of the world hath so incensed that I am reckless what I do spite the world। तो अब यहां पे बोल रहा है कि आई गॉट बीट अप, यानी कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, ठीक है, आई गॉट बीट अप बाय द वर्ल्ड एंड आई डोंट केयर व्हाट आई डू। तो कुल मिलाकर के सेकंड मर्डरर जो था वो सबसे इजीली मैनिपुलेट हो चुका है। अब फर्स्ट मर्डरर क्या बोल रहा है, एंड आई अनदर सो वेरी विद डिजास्टर्स टग्ड विद फॉर्चून।
that I would set my life on any chance to mend it or be on it. यानी कि मैं भी अपने लक से और अपने फेट से बहुत ज्यादा थक चुका हूं, इसीलिए अब मैं एक लास्ट बार अपने लक या अपने फेट को, ठीक है, आजमाना चाहता हूं और अपनी लाइफ के अंदर जो भी मैं इस समय पे जो भी आप मुझे दोगे वो मैं करूंगा, या तो मेरी लाइफ उससे फिक्स हो जाएगी या फिर मैं उसको एंड कर दूंगा, ठीक है, या तो वो खत्म हो जाएगी। तो अब बिल्कुल सेकंड मर्डरर भी आराम से ही ऑल्सो गॉट इजिली मैनिपुलेटेड, ठीक है। तो अब मैकबेथ क्या बोलता है, मैकबेथ बोलता है बोथ ऑफ यू नो बैंको वॉज योर एनिमी। तो तुमको पता है कि एनिमी तुम्हारा कौन है, बैंको, यानी कि जो सीक्रेट विच आई वॉज अबाउट टू रिवील, इट वॉज दैट यू हैव टू मर्डर हुम, यू हैव टू मर्डर बैंको। तो बोथ मर्डरर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रू माय लॉर्ड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यस बैंको इज आवर एनिमी, हमारा एनिमी कौन है, बैंको। तो अब मैकबेथ क्या बोलते हैं, मैकबेथ बोलते हैं सो इज ही माइन, यानी कि वो मेरा भी एनिमी है, ठीक है, बैंको मेरा भी एनिमी है, एंड इन सच ब्लडी डिस्टेंस दैट एवरी मिनट ऑफ हिज बीइंग ट्रस्ट अगेंस्ट माय नियरेस्ट ऑफ लाइफ, यानी कि इतना ज्यादा मेरा एनिमी है वो, या इतना बड़ा एनिमी है मेरा वो, कि उसका एक मिनट भी होना मेरे लिए एक थ्रेट है, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ थ्रेट अंडर विच आई एम लिविंग, under which I am living. With barefaced power sweep him from my side and bid my will avouch it, yet I must not. अब वो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि with barefaced power sweep, यानी कि अपनी पावर के हिसाब से मैं उसको खत्म तो कर सकता हूं, I can end him, I can kill him, मैं उसको तुरंत जिस समय पे चाहूं, क्यों, क्योंकि आप राजा, यू कैन डू एनीथिंग, मैं कर सकता हूं, ठीक है, मैं उसको जब चाहूं तब मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूं विथ माय रॉ पावर, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे कुछ अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट्स हैं, तो उनकी वजह से शायद मैं उसको मारूंगा नहीं, या मैं उनको मार नहीं पाऊंगा। फॉर सर्टेन फ्रेंड्स दैट आर बोथ हिज एंड माइन, हुज लव्स आई मे नॉट ड्रॉप बट विल हिज फॉल, who I myself struck down, and thence it is that I do your assistance do make love, ठीक है। तो ये जो लाइन मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि मैं उसको नहीं मार सकता हूं, हालांकि मेरे पास आई हैव एवरी पावर, मेरे पास सारी शक्तियां हैं, मैं उसको कभी भी मार सकता हूं, कभी भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि हमारे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, हमारे फ्रेंड्स जो कुछ म्यूचुअल हैं, ठीक है, उनकी वजह से शायद मैं उनको, या शायद मैं बैंको को नहीं मार पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे अभी ग्रीव भी तो करना है उसकी, जब उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, और मारा उसको किसने होगा, मैंने मारा होगा। मेकिंग द बिजनेस फ्रॉम द कॉमन आई फॉर सन्ड्री वेटी रीजंस, यानी कि आई हैव टू हाइड माई रियल प्लान्स फ्रॉम द पब्लिक आई फॉर अ वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट रीजंस, यानी कि कई सारे रीजंस की वजह से मुझे इन सारे, या जो भी मैं करने वाला हूं, द मर्डर विच आई एम प्लानिंग और द मर्डर विच यू विल डू, उसको मुझे छुपा करके रखना पड़ेगा। तो उसके बाद बोलता है, सेकंड मर्डरर बोलता है, वी शैल माय लॉर्ड परफॉर्म व्हाट यू कमांड अस। तो नाउ दे आर मैनिपुलेटेड, अब वो मैनिपुलेट हो चुके हैं बहुत ही से। तो बोला कि ओके हम लोग करते हैं, वी शैल माय लॉर्ड, हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट मर्डरर बोलता है दो आर लाइव्स, ठीक है, हालांकि हमारी जिंदगियां। तो मैकबेथ बोलता है योर स्पिरिट्स शाइन थ्रू यू, यानी कि किसी तरीके का कोई इफ बट नहीं, यानी कि यू हैव टू परफॉर्म द डीड विच आई हैड गिवन, एंड दैट इज हाउ अ रियल टायरेंट इज बॉर्न एट दिस टाइम। तो मैकबेथ बोलता है योर स्पिरिट्स शाइन थ्रू यू, यानी कि तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि तुम ये करना चाहते हो, ठीक है। फिर वो बोलता है विद इन दिस आवर एट मोस्ट, यानी कि इसी आर में या इसी आर के आसपास में मैं तुमको बताऊंगा क्या, आई विल एडवाइज यू वेयर टू प्लांट योरसेल्फ, तुमको कहां अपने आप को छुपाना है। अक्वेंट यू विद द परफेक्ट स्पाई ऑफ द टाइम, यानी कि किस एग्जैक्ट टाइम पे तुमको उस डीड को परफॉर्म करना है। द मोमेंट ऑन इट फॉर इट मस्ट बी डन टुनाइट, यानी कि ये आज ही रात में हो जाना है। एंड समथिंग फ्रॉम द पैलेस अवे, कहां पे, पैलेस से थोड़ी दूर,
ये नहीं कि पैलेस के ही आसपास, पैलेस से थोड़ा सा दूर। ऑलवेज थॉट दैट आई रिक्वायर अ क्लियरनेस, यानी कि मैंने ये चीज करवाई है, ये नहीं होना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, क्लियरनेस चाहिए, मैंने ये करवाया ही नहीं है। एंड विद हिम टू लीव नो रब्स नॉर बॉचेस इन द वर्क, फ्लुएंस हिज सन। ठीक है, तो यानी कि तुमको दो काम करने हैं, पहला बैंकों को मारना है और दूसरा उनके सन को भी मारना है, यानी कि फ्लुएंस को भी मारना है और बैंकों को भी मारना है। whose absence is no less material to me than is his father's, यानी कि उसका भी मरना, उसकी भी एब्सेंस मेरे लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है, मस्ट एम्ब्रेस द फेट ऑफ दैट डार्क आवर, रिजॉल्व योरसेल्व्स अपार्ट, आई विल कम टू यू अनॉन, यानी कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास आने वाला हूं, जल्दी ही मैं तुमको बताऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। बोथ मर्डरर्स बोलते हैं वी आर रिजॉल्व माय लॉर्ड। ठीक है, यानी कि हम लोग ये काम करेंगे। तो अब मैकबेथ क्या बोलता है, मैकबेथ बोलता है आई विल कॉल अपॉन यू स्ट्रेट, अबाइड विद हिम। तो मैं थोड़ी देर में दूसरे कमरे पे आता हूं, तब तक तुम लोग वहां पे वेट करो मेरा। तो यहां से मर्डरर्स की एग्जिट हो जाती है और अब यहाँ पे कंक्लूडिंग लाइन कौन बोलते हैं, मैकबेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज कंक्लूडेड बैंको द सोल्स फ्लाइट, यानी कि आज तुम्हारा या तुम्हारी सोल का या तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ योर डेथ। अब इफ इट फाइंड हेवन मस्ट फाइंड इट आउट टुनाइट, यानी कि अगर वो आज हेवन जा रही है या वो अगर आज स्वर्ग जा रही है तो वो आज ही रात में जाएगी। ठीक है, सो ओके, थैंक यू गाइस। इसके बाद अब एक्ट नंबर सॉरी सीन सेकंड हम लोग बहुत जल्दी ही लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।